स्वागत है आप सभी को डेज विथ माय स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूटा सुबह उठकर यहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर साकी की मॉम उसे गुड मॉर्निंग कहती है। यूटा भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। यूटा के डैड कहते हैं आज तुम्हें जागने में इतना देर हो गई। यूटा कहता है हाँ मैं थोड़ा सा ज्यादा सो गया। तभी साकी की मॉम उसे ब्रेकफास्ट देती है। यूटा इस पर उन्हें थैंक यू कहता है। आगे यूटा नोटिस करता है साकी के ब्रेकफास्ट यहाँ पर रखा हुआ है पर साकी यहाँ पर नहीं है। इस पर साकी की मॉम कहती है वो अभी तक अपने बिस्तर से नहीं उठी है, शायद वो देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। नेक्स्ट यूटा यहाँ पर अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आ चुका था। तभी यूमरी उससे पूछती है क्या हमारे पास इस बुक की और कॉपीज हैं? जिस पर यूटा कहता है बस एक ही और है। यूमरी कहते ओह तो उन्होंने क्या हमारे पास बस इतना ही भेजा है? यूटा कहता है इस किताब की ढेर बनाने के लिए इतनी किताब काफी नहीं है, क्या हम इस किताब को सीधा खड़ा करके रख दें? यूमरी इस पर कहती है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती। यूटा कहता है ये वही किताब है ना जो तुम्हें काफी पसंद है और इसकी तो मूवी अडेप्टेशन भी किया गया है। देन यूटा उस मूवी की थोड़ी सी प्लॉट स्टोरी पढ़ता है। एक लड़का हर हफ्ते आधी रात को पार्क में एक लड़की को एक पुराने वायलिन के साथ देखता है। उसके पीछे उसके पास्ट के लोग लगे हुए हैं। वायलिन के रहस्य को सुलझाते हुए लड़का और लड़की समय और अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलते हैं। ये सब पढ़ने के बाद यूटा कहता है ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगता है। आगे यूटा कहता है क्या हम इसे बाहर की ओर मुंह करके रखें? यूमिरी इस पर कहती है हाँ ये सही रहेगा। देन वो दोनों इस बुक को बाहर की ओर मुंह करके रख देते हैं। यूटा कहता है ये मूवी अभी भी मूवी हॉल में दिखाया जा रहा होगा है ना? यूमिरी इस पर कहती है ये मूवी कल दिखाना खत्म हो जाएगा, इसके बदले गर्मियों की मूवीज दिखाया जाएगा, क्या आज रात हम इसे देखने के लिए चले? यूटा इस पर कहता है क्या कहा आज रात को? यूमेरी कहते 8 बजे हमारा काम खत्म हो जाएगा है ना? यूटा इस पर कहता है हाँ। तभी यूमेरी कहते सैटरडे की रात मौज मस्ती करने के लिए एकदम सही है। यूटा कहता है ठीक है मैं भी इस मूवी के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। इस पर यूमेरी काफी खुश हो जाती है। देन यूटा कहता है मैं अपने मॉम डैड को मैसेज करके बता दूंगा कि आज रात मुझे आने में लेट हो जाएगा। यूमेरी इस पर कहती है क्या मैसेज भेजने के लिए तुम्हारे मॉम डैड से भी ज्यादा इंपोर्टेंट पर्सन कोई नहीं है? यूटा इस पर कहता है तुम्हारा मतलब किससे है? यूमेरी इस पर कहती है तुम्हारी छोटी बहन, क्या वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगी? देन वो दोनों मूवी हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। आगे यूटा यहाँ पर यूमेरी से पूछता है तुम क्या पीना पसंद करोगी? जिस पर यूमेरी कहती है डाइट कोक। ये सुनकर यूटा हंसने लगता है। यूमेरी इस पर कहती है आखिर इसमें हंसने वाली क्या बात है? यूटा इस पर कहता है आखिर पॉपकॉर्न के साथ डाइट कोक कौन पीता है? यूमेरी कहती है मुझे क्लासिकल चीजें पसंद है। यूटा कहता है ठीक है और तुम पॉपकॉर्न का कौन सा फ्लेवर लेना चाहोगी? जिस पर यूमेरी कहती है कैरेमल। यूटा कहता है ठीक है। देन वो दोनों मूवी देखने के लिए हॉल में आ जाते हैं। यूटा कहता है आखिर इतना बड़ा बकेट क्या होगा? यूमेरी कहती है मैं अकेली तो नहीं खाऊंगी ना, तुम भी तो खाओगे ना? यूटा कहता है मैं आमतौर पर मूवी देखते समय कुछ भी नहीं खाता। यूमेरी इस पर कहती है ऐसा मत कहो, चलो उसे साथ में खाते हैं। जिस पर यूटा मान जाता है और वो पॉपकॉर्न को खाने लगता है। देन मूवी स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं एक लड़का अपने बोरी में कुछ खाने की चीजें लेके भाग रहा होता है। तभी वो लड़का यहाँ से उतरते हुए नीचे गिर जाता है और अपने बोरी में बंधा हुआ सभी खाना उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वो अंधेरी रात में एक लड़की को देखता है। वो कहता है एक लड़की है जिसे मैं सिर्फ रात में ही देख सकता हूँ। आगे वो लड़की उस लड़के को अपनी वायलिन देते हुए कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी ध्यान रखो। वो लड़का कहता है पर मैं ही क्यों? इस पर ये लड़की कहती है भले ही मैं मर जाऊं पर ये इंस्ट्रूमेंट तो जिंदा रह सकता है ना, मैं नहीं चाहती कि ये उन लोगों के हाथों में पड़े। इस पर वो लड़का कहता है ये क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर वो लड़की कहती है मेरे पास सिर्फ 6 महीने बाकी है। तभी हम देखते हैं यूमेरी उस मूवी के अंदर पूरी घुस चुकी थी। आगे उस मूवी में एक छोटा सा कॉमेडी सीन आता है जिसे देखकर यूमेरी और यूटा हंसने लगते हैं। देन उस मूवी में एक सैड सीन आता है। इसी समय जब यूटा यूमेरी को देखता है, यूमेरी इस सीन को काफी ध्यान से देख रही होती है। देन मूवी देखने के बाद ये दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। यूमेरी यूटा को थैंक यू कहती है उसे मूवी दिखाने लाने के लिए। आगे यूमेरी एक कोल्ड ड्रिंक लाके यूटा को पीने के लिए देती है। देन वो दोनों मूवी के एक सीन को रिप्ले करने की कोशिश करते हैं। यूमेरी कहती है सुनो मेरे प्यारे जूनियर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यूटा कहता है क्या कहना चाहती हो? यूमेरी कहती है मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। यूटा कहता है तुम झूठ कह रही हो, चलो साथ में चलते हैं, अभी भी हमारे पास काफी समय बचा है। हम देखते हैं यूटा की ये बातें यूमेरी की दिल छू लेती है और वो आगे बढ़ के यूटा से गले मिलने वाली होती है। तभी वेंडिंग मशीन से आवाज आता है जिससे वो रुक जाती है। देन वो नीचे बैठ जाती है। यूटा इस पर कहता है क्या हुआ? यूमेरी इस पर कहती है मैं तो बस ये सोच रही थी कि यहाँ से दिखने वाला नजारा एकदम फिल्म वाले पार्ट जैसा है। यूटा कहता है हाँ ऐसा ही लगता है, बस मैं टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। देन यूमेरी कहती है हमें चलना चाहिए। देन हम देखते हैं ये दोनों चलते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। यूमेरी कहती है मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी और वो बाय कहकर यहाँ से जाने लगती है। तभी यूटा उससे कहता है तुमने मुझे जो म्यूजिक के बारे में बताया था उसके लिए फिर से शुक्रिया। और उस म्यूजिक से साकी भी बहुत खुश हुई। इस पर यूमेरी कहती है अपनी बहन को मेरी हेलो कहना। नेक्स्ट हम देखते हैं यूमेरी यहाँ पर आकर एक कार के अंदर बैठ जाती है और वो उसी मूवी के सीन के बारे में ही सोचने लगती है। नेक्स्ट हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। साकी यहाँ पर यूटा से पूछती है कल रात मेरे ऊपर कोई कंबल डाल दिया था, क्या वो तुम थे?
जिस पर यूटा कहता है हाँ। साकी कहते हैं मुझे लगा ही था। यूटा कहता है ये अच्छा नहीं होगा अगर तुम रिटेस्ट से पहले बीमार हो जाओ। इस पर साकी उसे थैंक यू कहती है। साकी आगे कहती है क्या कल रात तुम मूवी देखने के लिए गए थे? यूटा इस पर हाँ कहता है और कहता है इस मूवी का नाम है रिप्ड इन द ब्लू नाइट। साकी कहते हैं मुझे याद है मैं उसका एक कमर्शियल देखा था। आखिर ये मूवी कैसा था? यूटा कहता है ये सच में बहुत ही बढ़िया था, मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे देखो। साकी कहती है नहीं, एग्जाम के खत्म होने तक मैं ये नहीं देखूंगी, पर अगर ये कोई किताब के ऊपर बेस्ड है तो मैं ये पढ़ सकता हूँ, इससे शायद मुझे मेरे लिटरेचर ग्रेड में मदद मिलेगी। यूटा कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। साकी आगे कहती है तो क्या तुम अपने पार्ट टाइम जॉब पर अपने उस सिंपाई को डेट कर रहे हो? इस पर यूटा हड़बड़ा जाता है और कहता है हमारे बीच में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। साकी कहती है क्या सच में? यूटा कहता है हम बस साथ में काम करते हैं और उसे भी किताबें काफी पसंद है, इसलिए हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ है। साकी कहती है तुम बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, मुझे भी पढ़ना शुरू करना चाहिए। यूटा कहता है मुझे खुशी होगी कि तुम भी हमारे साथ मिलकर किताबें पढ़ो, लेकिन अभी तुम्हें अपना ध्यान अपने टेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस पर साकी कहती है हाँ। नेक्स्ट यूटा यहाँ पर अपने काम पर आ चुका होता है, तभी यूमिरी उसे हेलो कहती है। यूटा उससे पूछता है क्या तुम रिस्टॉकिंग कर रहे हो? यूमिरी कहती है हाँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर यूटा कहता है जरूर। दिन वो दोनों रिस्टॉकिंग करने के बाद यूटा पूछता है क्या तुम्हें लगता है ये सही है? यूमिरी इस पर कहती है हाँ। आगे यूमिरी एक लड़की को देखकर कहती है लगता है वो कस्टमर कुछ ढूंढ रही है, मैं अभी उसकी मदद करके आती हूँ। दिन वो उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं ये लड़की और कोई नहीं साकी होती है। यूमिरी उसके पास जाकर कहती है क्या मैं ढूंढने में तुम्हारी कुछ मदद करूँ? जिस पर साकी कहती है हाँ मुझे एक किताब चाहिए था। तभी यूटा की नजर साकी के ऊपर पड़ जाता है और वो उसे पुकारता है। इस पर यूमिरी समझ जाती है कि यही यूटा की छोटी बहन है और वो साकी से कहती है तो तुम एक बुक ढूंढ रहे हो, मुझे अपनी मदद करने दो, मुझे मदद करना अच्छा लगता है। जिस पर साकी कहती है हाँ क्यों नहीं, और वो उसे थैंक यू वेरी मच कहती है। आगे यूमिरी साकी से पूछती है क्या तुम उस लड़के की छोटी बहन हो? जिस पर साकी कहती है हाँ, और तुम कौन हो? इस पर यूमिरी कहती है मेरी नाम है यूमिरी सियोरी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी यहाँ पर यूटा भी आ जाता है। यूमिरी आगे कहते हैं तुम बिल्कुल उतना ही सुंदर हो जितना कि उसने कहा था, और वो साकी की तारीफ करने लगती है। तभी यूटा उससे कहता है अपने आप को संभालो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम किसी बार में बहुत ज्यादा पी के नशे में बात कर रहे हो। आगे साकी यूटा को कहती है मैं एक स्टडी गाइड की तलाश में हूँ और कल तुमने जो मूवी देखा उसका नोवेल भी। यूमिरी इस पर कहती है क्या तुम्हें भी मूवीज में दिलचस्पी है? अगर ऐसा है तो हम साथ में मूवी देखने के लिए चल सकते हैं। तभी यूटा कहता है नहीं, साकी को पढ़ने की जरूरत है, उसे बुराई के रास्ते में ले जाने की कोशिश मत करो। यूमिरी इस पर एक डायलॉग मारते हुए कहती है लेकिन बुराई के रास्ते में लगे फूल इसलिए सुंदर है क्योंकि उन्हें खून से सींचा गया है। यूटा कहता है ये बेकार बात है, पानी और सनलाइट से उगाया गया फूल हमेशा सुंदर रहेंगे। उन दोनों को ऐसे कैजुअली बात करते हुए देखकर साकी काफी हैरान होती है। आगे जब यूमिरी साकी से मेरी जूनियर की छोटी बहन नाम से बुला के बात करती है तब साकी उसे कहती है मुझे साकी बुलाओ, मेरे नाम है अयासे साकी। यूमिरी ये सुनकर हैरान होते है कि साकी की टाइटल अयासे है क्योंकि यूटा की टाइटल असामुरा है, और वो सोच रही है अगर ये दोनों भाई बहन है तो इन दोनों की टाइटल अलग अलग कैसे है। तभी साकी कहते हैं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम मुझे असामुरा साकी बुलाओ, लेकिन इससे तुम्हें हमें बुलाने के लिए कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए तुम मुझे सिर्फ मेरी दिया गया नाम ही पुकारो। इस पर यूमिरी कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें साकी बुलाऊंगी। आगे वो साकी से कहती है तो तुम एक स्टडी गाइड और एक नोवेल ढूंढ रहे हो जिससे वो मूवी बना था। साकी कहती है हाँ, और वो यूटा से कहती है क्या ऐसा और कोई बुक है जो तुम मुझे रिकमेंड करना चाहोगे? क्योंकि तुम इतने सारे किताबें पढ़ते हो तो मुझे लगता है तुम कुछ अच्छे किताबें भी जानते होगे और इससे मुझे पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। यूटा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें चुनूंगा। दिन हम देखते हैं वो साकी के लिए किताब ढूंढ रहा होता है। साकी यहाँ पर यूटा को कह रही होती है क्या रजिस्टर पर काम करना मुश्किल है? यूटा कहता है हमें वहाँ पर बहुत सारे लोगों से निपटना पड़ता है, उन्हें कौन सी किताब चाहिए ये ढूंढने में हमें उनकी मदद करना पड़ता है। आगे यूटा कहता है स्टडी गार्ड नीचे है, तुम्हें सीधे जाकर एस्केलेटर से नीचे उतरना होगा, दिन तुम्हें वहाँ पर अपना स्टडी गार्ड मिल जाएगा। साकी कहती है ठीक है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। दिन वो इतना कहकर जाने लगती है। तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है ये एप्रन तुम पर अच्छा लग रहा है। यूटा इस पर हंसता है। दिन साकी यहाँ पर यूमिरी के पास आई थी अपनी बुक्स की पेमेंट करने के लिए। तभी वो यूमिरी को इतनी तेज पैकिंग करते हुए देखकर कहते हैं तुम सच में बहुत ही फास्ट हो। यूमिरी कहते हैं खैर मुझे इसकी आदत हो गई है और यूटा भी इसमें काफी तेज है। यूटा सुनकर साकी कहती है ओ तो तुम आसामुरा के बारे में कह रही हो। साकी हमेशा यूटा को आसामुरा नाम से बुलाती है, इसलिए उसे यूटा को यूटा नाम से बुलाने की आदत नहीं है। यूमिरी कहते हैं मैं हमेशा यूटा को अपनी प्यारी जूनियर कहती हूँ। दिन वो इस बुक को पैकिंग करके साकी को दे देती है। इस पर साकी उसे थैंक यू कहकर जाने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लंच ब्रेक में ये दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। यूमिरी यहाँ पर यूटा से कहती है तुम्हारी बहन सच में बहुत ही क्यूट है। यूटा कहता है क्या तुम अभी भी उसके बारे में ही बात कर रहे हो? यूमिरी कहती है अगर मेरी एज की लड़कियां अपनी हेल्थ की केयर नहीं करते तो वो सिकुड़ने लगते हैं। यूटा कहता है तुम उससे ज्यादा बड़े नहीं हो। यूमिरी उससे कहती है हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के बीच जमीन आसमान का अंतर है, तुम इसे कभी भी समझ नहीं पाओगे। और साकी सच में बहुत ही प्योर और इनोसेंट भी है। यूटा कहता है खैर मुझे ये नहीं पता। तभी हम देखते हैं साकी बाहर खड़ी होकर इन दोनों की बातें सुन रही थी और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।